नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक वो है हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर आपको पता है कि हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी आने वाली है। तो स्पेशली इसके ऊपर मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, स्पेशली मैं टॉपिक्स बता चुका हूँ, वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। लेकिन जैसे जैसे न्यू बच्चे जुड़ते जाते हैं चैनल के साथ वैसे वैसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी बार बार डिमांड कर रहे हैं कि एक्चुअल में सिलेबस में टॉपिक क्या क्या हैं। मैंने कितनी बार थ्योरी की क्लास भी ली है, टेस्ट सीरीज में टॉपिक्स वाइज लिए हैं मैंने, तो उससे शायद आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन फिर भी लगातार कमेंट आने के बावजूद कि भी इस पे बनाओ, उसके बावजूद मैं आपके सामने एक बार फिर से अंतिम रूप से मैं आपके सामने आया हूँ इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे। अंतिम बार मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो सारे टॉपिक्स मैं बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। सिलेबस में सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की बात करूँगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना, अंत में बताऊँगा क्या करना है उसके लिए। पहले इसके अंदर ये पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। करंट जीके का भी बताने वाला हूँ अंत में, तो आप देखना। तो इसके बारे में बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। मैं डेली बेसिस पे क्लासें यूट्यूब पे ले रहा हूँ, तो वो टॉपिक वाइज ही चल रही है। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस आपका करवा रहा हूँ मैं, तो जुड़े रहिए लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टॉपिक्स बताने वो आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का इतिहास देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में दोस्तों आने वाले हैं। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं ना, जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, पेपर आपका इन्हीं टॉपिक में से बनकर आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री का पार्ट अगर जितना आता है उसमें से जितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सभी इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक्स आपको गिनने में 12-13 लग रहे हैं, लेकिन बहुत विस्तृत है दोस्तों। ये मेवाड़ का इतिहास आपको पढ़ना है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, चौहान वंश है, बीकानेर है, आमेर है, प्राचीन सभ्यताएं, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, क्रांति हो गई 1857 की, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का साहित्य। ये दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री, यही टॉपिक्स दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और पेपर यहीं से बनेगा। बाकी कुछ अगर बच गए राजस्थान हिस्ट्री, जैसे कि एसआई में आता, आरएस में आता है, वो चीज़ें नहीं आएंगी। हिस्ट्री का भी एक लेवल होता है पेपर के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि राजस्थान इतिहास लिख दिया टॉपिक तो इसका मतलब वो जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आ रहा है वो पढ़ेंगे और आपका जो आरएस में हिस्ट्री आ रही है वो पढ़ेंगे। नहीं, वो तो बहुत डीपली चीज़ें होगी। ऐसे टॉपिक्स हम कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। फिर ऐसे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसे तो आप कवर कर ही नहीं पाओगे सिलेबस, फिर आप बैठे रहोगे। आपका जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है, जो लेवल रहता है, ये टॉपिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर इन्हीं से बनेगा। ये नाम आपको दिख रहा है, मारवाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, मेवाड़ का बहुत बड़ा है, बीकानेर, आमेर, प्राचीन, मतलब डिटेल मैंने लगभग ऑलमोस्ट करवा दी है। एक दो टॉपिक जैसे जनजातीय आंदोलन बच गए हैं और राजस्थान का साहित्य के कुछ क्वेश्चन है वो करवाने, वो मैं करवा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सब करवा दिया। लेकिन बार बार आप कह रहे हो कि सर अलवर का इतिहास पढ़ाओ, जैसलमेर का इतिहास पढ़ाओ, ऐसे प्रश्न नहीं बनते। ये चीज़ें कहाँ आती हैं, ये जैसलमेर का इतिहास है, ये कहाँ पढ़ना पड़ेगा राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी परीक्षा है, बड़ा लेवल है उसके अंदर, वहाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पटवार की भर्ती बड़ी है, ग्राम सेवक की भर्ती बड़ी है, तो वहाँ पे प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, वो लेवल एक अलग है। यहाँ पर उनसे रिलेटेड प्रश्न दोस्तों नहीं पूछे जाए। जहाँ से बीकानेर का इतिहास पूछा जाएगा मैंने करवा दिया, आमेर का इतिहास पूछा जाएगा मैंने करवा दिया। तो वही तो बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं कि भाई हिस्ट्री फिर करते जाओ, बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं क्या करूँगा कि जैसे कि आपने बोला, कई बोल रहे बच्चे कि अलवर का इतिहास नहीं करवाया, जैसलमेर का नहीं करवाया, है ना, फिर अलग अलग जिले का इतिहास दोस्तों है। तो ऐसा है कि मैं उन जो बच गए उनका एक ओवरव्यू टेस्ट में आपके लिए बना के लेके आऊँगा, तो वहाँ से वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। बाकी आप नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। यही टॉपिक्स दोस्तों आपको कवर करने हैं। इसके अलावा आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो आप और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बहुत मार्केट में गाइड है, बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पे है। बाकी इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा और यही आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों है।
ऐसे ही अंदर से किसी चीज़ 2 क्वेश्चन बनते कहीं से, उसका एक टॉपिक का नाम अलग दे दिया, तो वो एक डराने वाली बात होगी कि ये नहीं पढ़ा, फलाना नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ना इतना ही होगा राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक हम देख लेते हैं। 12-13 टॉपिक बनते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, और इन्हीं टॉपिक्स में आपकी राजस्थान कला संस्कृति सिमट के रह जाती है। चित्रकला, हस्तकला, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक देवता और देवियाँ, ठीक है, लोक गायन शैलियाँ, भाषा व बोलियाँ दोस्तों। उसके बाद वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, वस्त्र व आभूषण, मेले व त्योहार, मंदिर, दुर्ग, महल, संप्रदाय। ये है आपकी राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक जो कि 12-13 हैं, और पेपर क्वेश्चन यहीं से दोस्तों बनकर आएगा। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी स्टार्ट भी मैंने कर रखी है। और अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफी की। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं राजस्थान का भूगोल और उसके क्या क्या टॉपिक्स आपसे आपको पढ़ने हैं। देखो, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें पूरा पढ़ना होगा। नदियाँ हैं, झीलें हैं, जलवायु, मृदा, खनिज, उद्योग, और उसके बाद में दोस्तों कृषि, वन्यजीव, पशुधन, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, ऊर्जा, सिंचाई परियोजना और वनस्पति। ये 15 टॉपिक दोस्तों आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में कवर करने हैं। पेपर है वो यहीं से बनेगा, पूर्ण विश्वास हम आपको दिलाता हूँ, इससे बाहर कोई टॉपिक से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री का और आपका आर्ट एंड कल्चर का, और ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स मैंने आपको बता दी हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी का भी दोस्तों आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका, ठीक है, ले लिया होगा आपने। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके के बारे में था। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बार बार कमेंट के डिटेल में टॉपिक्स बता दो। तो डिटेल में ये वो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको कवर करने हैं और सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपको एक एक टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शाम को जो 7 बजे वाली जो क्लास होती है यूट्यूब की, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है तो। काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। जब एग्ज़ाम देकर आप आओगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वाकई में हमने जो क्लासेस ली हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी आपको फ़ायदा मिला उसका, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न यहीं से उठेंगे। अब बात करते हैं करंट जीके की। करंट जीके के लिए दोस्तों मैंने आपको बार बार बता रखा है, राजस्थान का भी करंट जीके आएगा, मैक्सिमम राजस्थान का और इंडिया का भी पूछा जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक करंट जीके की बुक आती है क्रोनोलॉजी, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, तो वो आपको पढ़नी है। लेकिन साथ में आप एक ईयरली बुक लेके आ जाइए, मूमल की 1 साल की कंप्लीट बुक आती है, वो लेके आएँ और डेली बेसिस के ऊपर उसे पढ़ें। मंथ वाइज भी अब जब ईयरली लेके आ जाए उसके बाद में जो न्यू मंथ की है ना, वो लेके आएँ आप। तो इन 2 बुक्स को ही आपको पढ़ना करंट जी के लिए, यहाँ से आपका बहुत अच्छे से कवर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की इंडिया की ज्योग्राफी रहती है, तो इंडिया की ज्योग्राफी में टॉपिक्स अगर बताऊंगा तो बहुत डिटेल में चीज़ें चली जाएंगे। फिर आपको करना क्या होगा, फिर आप सिलेबस भी कंप्लीट दोस्तों नहीं कर पाओगे। कितना पार्ट रहता है वो हमें नहीं पता एग्जाम में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी का रहेगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन मैंने निकाला है। जैसे ही राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है मैं इंडिया की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन कैसे, एक साथ सभी के क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे हिसाब से अपने आप को करवा दूँ। अब मैं टॉपिक आपको बता के छोड़ दूँ, 15 टॉपिक है, तो फिर आप उन टॉपिक में ही लगे रहोगे, फिर आपका सिलेबस दोस्तों कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, अलग से सेपरेट अगर दिया होता कि इतने मार्क्स की आएगी तब हम कंप्लीटली करते हैं, लेकिन बहुत कम पार्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो चीज़ मैं अपने आप आपको करवा दूँ। जैसे ही राजस्थान का ये होता है ना कंप्लीट ज्योग्राफी होते ही फिर आपकी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। तो वो आप चिंता ना करें, जो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वहीं से बनेगा, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ चीज़ें हम लेके जाएंगे। तो करंट का भी हो गया, ज्योग्राफी का हुआ है, राजस्थान का हुआ है, हिंदी का मैंने बहुत बार बता रखा है, इंग्लिश का भी मैंने बता रखा है। आई थिंक आपको डाउट आपका क्लियर डाउट नहीं रहा होगा, शायद मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चेकआउट कर लूँगा मैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी आप सभी को, काफ़ी हेल्प होगी आप सभी की। और ये अंतिम वीडियो है टॉपिक्स पर, अब दोबारा से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे सभी बच्चों तक ये पहुँच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ शाम को 7 बजे वाली क्लास में, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।